परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ी जाति बनाकर उसे कनान का पूरा इलाका देने का वादा किया, लेकिन उसे अपनी पत्नी सारा को दफन करने के लिए हिब्रोन में मामरे के सामने जगह खरीदनी पड़ी। वचन के अनुसार फिर उसके वंशज मिस्र की दास्तां में चले गए और मूसा द्वारा उन्हें छुड़ाया गया। हमें भी प्रभु यीशु ने पाप और शैतान की बंधुआई से इसी प्रकार रिहा किया है। एक विश्वासी के लिए जो इस धरती पर उसके जीवन की आशीषें निश्चित हैं, किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गिरगाशियों, अमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए जब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिसमें पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। मूसा को परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया, जो उन्होंने अब्राहम को भी नहीं दिखाया था, लेकिन फिर उसे इजरायली लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड में लीड करने से क्यों रोक दिया गया? निर्गमन 33 की 11 आयत में जो परमेश्वर का मूसा के साथ एक नजदीकी का रिश्ता था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि परमेश्वर उसे आमने सामने बात करते थे, जैसे कोई अपने मित्र या भाई से बात करता है। मूसा को फिरौन की बेटी ने अपने घर में पाला, और वो यहूदी लोगों में नहीं रहा। उसकी रूट यहूदी था वो, लेकिन उसे उनकी कस्टम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। परमेश्वर ने होने दिया क्योंकि वो पूरी तरह सीख सके, पैलेस के जो तौर तरीके उनको सीख सके, और उनके रास्तों, उनके कामों में पूरी तरह निपुण हो जाए। निर्गमन 3 की 14-15 आयत में जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर जाहिर किया और उसे बताया कि मैं हूं सो हूं। फिर आगे उन्होंने कहा, मैं इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा। इस प्रकार उन्होंने तीनों के नाम लिख दिए, ताकि कोई ये ना कह सके वो परिवार के परमेश्वर हैं, या किसी ट्राइब के, या किसी नेशन के परमेश्वर हैं। वो हर एक इंडिविजुअल के परमेश्वर हैं। और फिर फैरो ने, जब उसे मूसा ने कहा अपने लोगों को ले जाने के लिए, उन्हें सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि उनका काम भी उसने बढ़ा दिया। निर्गमन 6 अध्याय उसकी 2री आयत में फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को फिर एक और खास बात बता दी। निर्गमन 6 अध्याय 2री आयत में उन्होंने उसे कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। मैं एल शडाई, गॉड ऑलमाइटी हूं, लेकिन यहोवा के नाम से मुझे उनके सामने मैं नहीं गया। क्रिएशन का जो नैरेटिव है, जो लिखा गया है, सब कुछ बनाए जाने के बारे में, सबसे पहले एलोहिम कहा गया, फिर याहवे एलोहिम कहा जाता है उन्हें, लॉर्ड गॉड। उत्पत्ति 2 अध्याय 5वीं आयत में। उत्पत्ति 12 की 1 आयत में जब परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम को बुलाया कि वो अपने पिता के घर से छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर निकले, तो उसे उन्होंने यहोवा अपना नाम बताया। जो मूसा को उन्होंने कहा, तो इसका मतलब मूसा को वो कुछ अपना अलग ही रूप दिखाना चाहते थे, जो कि मिस्र में उसके जाने के साथ संबंधित था, जो पहले किसी को नहीं बताया गया था। और फिर उत्पत्ति के
जो पुस्तक है उसमें परमेश्वर क्रिएशन के परमेश्वर हैं, प्रकृति के परमेश्वर हैं और तरह तरह के उनके रूप दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्रिएटर हैं स्वर्ग और धरती के ऊपर। और हालांकि वो सब में हैं लेकिन वो डिटैच हैं, उनके साथ पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं। मूसा के लिए जो नई रेवलेशन परमेश्वर देते हैं वो ये है कि वो अब उसके बाद में पूरी तरह से अपने लोगों में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें वो दास्ता से निकालेंगे, उन्हें एक कौम में तब्दील करेंगे, उनका परमेश्वर बनेंगे और उन्हें उस प्रॉमिस लैंड में लेकर जाएंगे। वो उनके साथ होंगे और फिर उन्हें अपने लोग बनाएंगे, अपने उन्हें लॉज, अपने रास्ते उन्हें सिखाएंगे, अपना सब तरह का रास्ता उन्हें बता देंगे। फिर लोगों को वो अपने लोग बनाकर एक नए विश्वास में एक नई तरह की सोसाइटी रचने वाले थे। पहले परमेश्वर को लोगों से अलग देखा जाता था, वो उनसे बीच में नहीं थे, मिले हुए बीच में नहीं थे, लेकिन इस समय वो उनके साथ रहने वाले थे, और उन्होंने लोगों को चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था दूसरों के सामने। और ये जो परमेश्वर का रूप है ये अब्राहम को नहीं दिखाया गया था। और ये हिस्ट्री में पहली चेंज थी कि परमेश्वर एक कौम के राजा होंगे, उनके साथ रहेंगे और उन्हें उनकी आराधना को स्वीकार करेंगे और उन्हें अपने पास आने की जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग थे उनके द्वारा अपने पास आने की अनुमति देंगे, पापों की क्षमा करेंगे। क्योंकि इस समय तक परमेश्वर लोगों को पूरी तरह नहीं जाहिर होते थे, नहीं जानते थे लोगों ने, और फिर वो उससे डरते तो थे। ये डर आदर का भी था लेकिन जजमेंट का ज्यादा था, कि मृत्यु का ज्यादा डर था। मूसा एक अच्छा लीडर बन गया इजरायलियों का, वो उन्हें विल्डरनेस में, उन्हें जंगल में पूरी तरह बियाबान में लेके आया, जहां परमेश्वर ने उन्हें एक कौम बना दिया। लेकिन प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए एक और तरह की बदलाव आना था जो मूसा नहीं कर सका। प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए परमेश्वर उनके साथ थे, होना था उन्हें परमेश्वर ने, और परमेश्वर जो प्यार करने वाला है, माफ करने वाला है, और उनके द्वारा सब कुछ होना था, किसी बल या शक्ति के द्वारा नहीं, सिर्फ बोलने की कमांड से था कि परमेश्वर ने करना है, हमने बोलना था उसने। यहोशू 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत, यहोशू 3 अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत में और 13वीं आयत में हम देखते हैं यहोशू को लोगों को यरदन नदी से दूसरी तरफ लेके जाना था जिसमें बाढ़ आई हुई थी, और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, आज मैं तुम्हें इस्राएलियों के सामने ऊंचा कर दूंगा। फिर उसे उन्होंने कहा, जो लेवी प्रीस्ट हैं, जो के वाचा का संदूक लेके चलते हैं, उनको बोलना जब तुम यरदन नदी के किनारे पर जाओ और तब तुम यरदन नदी में खड़े हो जाओगे। फिर उन्होंने उसे कहा 13वीं आयत में, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। जो ही वो अंदर घुसेंगे पानी रुक जाएगा। यहाँ पर कोई किसी भी तरह से मूसा जैसे लाल समुद्र को उसने किया था, उसका कोई स्टाफ नहीं उसने चलाया, निर्गमन 14 की 16 के अनुसार कुछ नहीं किया गया। निर्गमन 17 5 से 6 आयत में हम देखते हैं रेफिडिम, जहां पर के इजरायलियों ने पानी ना होने की शिकायत की। परमेश्वर उसे कहते हैं, जो ये चट्टान है इसको अपने उस डंडे से मार और पानी उससे निकल आएगा। लेकिन गिनती 20 अध्याय में 8 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर जब इजरायली फिर पानी के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर ने कादेश में उसे आज्ञा दी, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वे अपना जल देगी। उसे बात करने के लिए कहा गया, लेकिन क्योंकि उसे यह भी कहा गया अपना लाठी साथ में ले ले, तो मूसा गया और जो ट्रांजिशन थी, बोलने में बदलाव आ गया था, अभी वो लाठी वाला काम खत्म था, आगे बोलकर सब कुछ होना था, वो नहीं कर सका। और फिर उसने उस लाठी से चट्टान को 2 बार मारा। अब हम ये कहते हैं कि उसे इसलिए अंदर जाने नहीं दिया कनान में क्योंकि जो चट्टान थी प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करती थी,
और उन्हें सिर्फ एक ही बारी सफर करना है सलीब पर, जो पहली बारी उसने मार लिया। दूसरी बार उसे मारना, वो भी 2 बार मारना, वो बहुत बड़ा गुनाह मूसा ने किया, इसलिए उसे नहीं जाने दिया गया। लेकिन 12वीं आयत में फिर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को कह देते हैं कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। वहीं पर उसकी जजमेंट हो गई कि तुम आगे नहीं जाओगे। जो ये मौका था इजरायलियों को परमेश्वर के प्यार के बारे में सिखाना था। हालांकि वो शिकायत कर रहे थे, हर तरह के पाप की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें हर तरह से आशीष देने के लिए तैयार थे कि जो भी वो मांगेंगे प्रार्थना में। मूसा का फेलियर था परमेश्वर के वचन को ना मानना और बल इस्तेमाल करके चट्टान से पानी निकालने की कोशिश करना, जबकि उसे सिर्फ बोलना था। क्योंकि प्रॉमिस लैंड में वचन के द्वारा ही आशीषें आती हैं, किसी डंडे के द्वारा नहीं आती हैं। ये उसे बदलाव वो नहीं कर सका, इसलिए उसे आगे नहीं जाने दिया गया। एक विश्वासी के जीवन में प्रॉमिस्ड लैंड का क्या महत्व है और हम इसमें किस प्रकार जाते हैं? यूहन्ना 10:10 के अनुसार जो बहुतायत के जीवन का वायदा प्रभु यीशु ने किया है, वो किसी आगे की किसी भविष्य के जीवन के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ इस धरती पर है। जो जीवन है वो जीवन एक परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता है, क्योंकि उनसे अलहदा होना मृत्यु है। तो जो प्रॉमिस लैंड इसलिए जो विश्वासी को दिया गया है, वायदा किया गया है, वो इस धरती पर है, और फिर वो प्रॉमिस लैंड उसे उस इटर्नल लाइफ में लेके जाता है। यूहन्ना 17:10 आयत में और फिर 15वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने प्रार्थना कर दी पिता परमेश्वर से। उन्होंने कहा जो मेरे हैं वो आपके हैं, जो आपके हैं वो मेरे हैं। और फिर उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। 15वीं आयत में उन्होंने कह दिया कि 17:15 में उन्होंने कहा तो उन्हें मैं ये नहीं कहता कि इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, दुष्ट से बचाए रख। और पौलुस रसूल इसे और भी क्लियर कर देते हैं रोमियो 8:31 में। वो कहते हैं अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन है जो हमारे खिलाफ हो सकता है। और फिर 37-39 आयत में और भी ज्यादा वो कह देते हैं कि जिसने हमसे प्रेम किया उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, मोर देन कॉन्करर्स। और फिर वो ये कहता है कि किसी भी तरह से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकती है। वो कहते हैं न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। कुछ भी हमें उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता है, वो गारंटी है उनकी दी हुई। जो प्रॉमिस लाइफ है जो हमें दी विश्वासी के लिए दिया गया है, वो जीवन जीत का है, परमेश्वर से नजदीकी रिश्ते का है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहते हैं। फिलिपियों 4:13 के अनुसार फिर उनकी जो वो बलवान जो शक्ति हमारे अंदर है, तो फिर वो हमें पूरी तरह से हर काम करने के लिए जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया है वो काम करने के लिए हमें सक्षम कर देती है। और वो करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा जो हमें बल देते हैं, ताकि हम उनका जो मकसद हमारे लिए है वो पूरा कर सके। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 14वीं आयत में वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु के सहभागी हैं, और तब हैं जब हम उस विश्वास में पूरी आखिर तक हम पकड़े रहते हैं, उस विश्वास को जो उनका वायदा है। तो प्रॉमिस लैंड जो है हमारे लिए एक आत्मिक इनहेरिटेंस है, जो हमें इस धरती पर आज्ञाकारिता में, वचन की आज्ञाकारिता में और अपने जीवन को इस धरती पर सुधारने में सहायता करती है। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8 से 10 आयत में हम देखते हैं पौलुस रसूल फिर और भी मुक्ति को क्लियर कर देते हैं कि ये हमारे कामों पर निर्भर नहीं है, प्रभु यीशु में विश्वास पर है। हमारा जो नया जन्म है वो प्रभु यीशु में फिर हमें नया जन्म तैयार करता है, क्योंकि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु में सृजन कर दिया गया है अच्छे काम करने के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किए हैं। और ये काम है आज्ञाकारिता के लिए, जो हमारे अंदर से हमें बदलाव करते हैं और बदलते जाते हैं उस अक्षर रूप में जो उसमें हमें वो देखना चाहते हैं। और फिर हमारे जीवन में प्रभु यीशु और स्वर्ग राज्य की जो रोशनी वो दूसरों को दिखाई देने लग जाती है।
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9वीं आयत से लेके पौलुस रसूल फिर टाइप और मेथड क्या है उन कामों का वो कहते हैं। हम परमेश्वर के फेलो वर्कर्स हैं, उनके साथी हैं काम में, और फिर ये काम हम करते हैं उनके अनुग्रह द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पौलुस रसूल कहते हैं मैंने एक अच्छे राजमिस्त्री की तरह अच्छी नींव लगा दी है और दूसरा उस पर आगे बिल्डिंग बनाता है। नींव प्रभु यीशु ने रखी है अपनी कुर्बानी के द्वारा, और फिर उसी फाउंडेशन के ऊपर हम सब आगे से आगे उसी नींव को आगे बढ़ाते जाते हैं, और वो नींव है वचन परमेश्वर का, और उसके ऊपर फिर हम मुक्ति और अनंत काल के जीवन का वायदा, उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनती जाती है, चर्च उठता जाता है। हमारा जो काम है प्रभु यीशु के काम को उसी की कंटिन्यूटी में चल रहा है, उसी में आगे बढ़ रहा है, और फिर उसी की उस नींव में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फल हम लाते हैं वो गिनती में नहीं है, क्वालिटी में है। वो कहते हैं सोना चांदी प्रेशियस स्टोन्स काम में ये इस्तेमाल होते हैं, या फिर लकड़ी घास फूस इस्तेमाल करते हैं। सोना चांदी और प्रेशियस स्टोन जो परमेश्वर का भवन यरूशलेम में बनाया गया था उसके लिए इस्तेमाल हुए थे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहभागी हैं तो हमारे साथ इन सब कामों में वो साथ लगे हुए हैं, हमारे अंदर हमें बल देते हैं। हमारी अपनी बुद्धि और ज्ञान और हमारे जो शारीरिक काम है वो हमारे लिए किसी काम के लिए नहीं निकलते हैं। हमारे काम परमेश्वर के द्वारा आग के द्वारा जज किए जाएंगे। जिस प्रकार मत्ती 25 की 14 से 23 में उस अमीर आदमी ने आकर अपने नौकरों से अकाउंट मांगा था। जो अच्छा और विश्वासी दास जो अच्छा काम करता है फिर उसे वो कहेंगे हाँ अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो जा। कालेब और यहोशू ही थे दो जो के उस प्रॉमिस लैंड में पूरे बोल्डली अंदर घुस गए, और बाकी जो थे जो मत्ती 13 की 19 से 23 तक जो वो बीज बिखारा गया पहली तरह की मिट्टी के बीज में थे जो कि रास्ते पर है, और वो उठा ले गया। वो तो पैदा ही नहीं हुआ, उसमें कुछ बीज से कुछ भी नहीं निकला, और फिर वो आगे नहीं गए उस प्रॉमिस लैंड में और नष्ट हो गए। चौथा जो टाइप है जो बीज जो जिसके साथ कांटे भी उगाते हैं, चौथा फिर वो विश्वास में बढ़ता रहता है। जैसे हमारे चारों तरफ कांटे हैं, विश्वास में बढ़ता रहता है कि जो उस फसल का स्वामी है वो उसे उनसे अलग करके अपनी शांति में अपनी आशीष में ले लेगा। परमेश्वर ने बार बार इजरायलियों को कनान की धरती उन्हें देने का वायदा किया कि उनकी वो इनहेरिटेंस है जो उन्हें दे दी गई है, लेकिन वो उसमें विश्वास नहीं कर सके और उसमें आगे चलकर क्लेम नहीं कर सके और नष्ट हो गए। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 14 से 16 आयत में हमें एनकरेज किया जाता है प्रभु यीशु की तरह उनका एग्जाम्पल देकर, जो कि हमारे हाई प्रीस्ट हैं, जो कि स्वर्गों से निकल कर गए हैं, और फिर हमारी कमजोरियों में वो हमारे ऊपर दया की दृष्टि अनुग्रह से देखते हैं, और फिर हम भी बोल्डली उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ बढ़ते जाएं जहां से हमें आशीष और अनुग्रह मिलता है हमारी जरूरत के समय पर। अफसियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 से 12 आयत में पौलुस रसूल फिर हमारा जो रोल है वो डिफाइन कर देते हैं। अफसियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 से 12 आयत में के विभिन्न परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए, वो सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। उनका जो वो अद्भुत ज्ञान है वो प्रकट हो, और इटर्नल पर्पस जो उनका है हमारे लिए प्रभु यीशु में फिर वो पूरा होता, और फिर हम उसको उनकी उस बल में पूरा करने लग जाते हैं। युद्ध तो पहले ही जीत लिया गया है प्रभु यीशु ने सलीब में खाली कब्र के द्वारा, और उनके द्वारा उठाए जाने वो जीत में पहले ही हमें ले गए हैं। हमारी जो विश्वास का चलन है वो हमें बल से भरता है ताकि फिर हम अंधेरे की ताकतों पर जय में चलें, जो जय प्रभु यीशु ने हमें दी है, और फिर वही हम शैतान और उसकी ताकतों के ऊपर डिक्लेयर करते हैं वचन के द्वारा। हम उस प्रॉमिस लैंड जो जीत का है वो डर के द्वारा हम नहीं उसमें घुसते हैं, जैसे इजरायली लोग थे। उन्होंने हमें वायदा किया है आगे बढ़ो और ये क्लेम कर लो, और फिर यशाया 45 की 2 में उन्होंने वायदा किया मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा।
परमेश्वर हमारे साथ है, हमें हर तरह से आशीष देकर हमें उस प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए पूरे रास्ते खोलने के लिए तैयार है। लेकिन बढ़ना हमें ही है। जब हम बढ़ने लग जाते हैं तो फिर हर तरह से आशीष में हमारे लिए सब दरवाजे खुलने लग जाते हैं। वचन के अनुसार जो चमत्कार और ऐसे अद्भुत काम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, उन्हें भी शायद प्रवेश ना मिले। फिर एक विश्वासी किस प्रकार ये अपने लिए निश्चित कर सकता है? परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले बहुत लोग हैं जो यही कंप्लेंट करते हैं बार बार के, और फिर हैरान भी होते हैं कि उनके जीवन में कोई अद्भुत तरह के कोई खास रिजल्ट नहीं आते हैं। जो सरप्राइज होते हैं रिजल्ट्स के, मिनिस्ट्री में रिजल्ट्स के कारण, उन्हें ये देखना है कि उनका जो रिजल्ट ढूंढने का तरीका है वो सही है। मत्ती 18 की 12-13 में प्रभु यीशु जो कि एक अच्छे चरवाहे हैं, वो 99 भेड़ों को छोड़कर, जो फेथफुल है उन्हें छोड़कर उस एक को ढूंढने चले जाती हैं जो गुम हो गई है। क्या हम अपने लोगों को इस प्रकार ढूंढते हैं? क्या हम एक अच्छे चरवाहे के तौर पर जो हमें कलीसिया दी गई है उनमें देखते हैं कि उनमें कोई भटकने वाला तो नहीं है, और फिर उसके लिए पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेने लग जाते हैं? प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, उसके अच्छे काम की तारीफ करते हुए, जो उन्हें सब लोगों को प्रभु यीशु की तरफ मोड़ के लाए, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत सी बात कह दी। मत्ती 11 की 12 आयत में उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अब परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार कोई बल से कैसे घुस सकता है? लूका 16 की 16 में फिर प्रभु यीशु ने कह दिया, लूका 16 की 16 में, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है, बल से प्रवेश करता है। जो यहूदी ट्रेडिशन थी उसके मुताबिक यहूदी अपने आप को सब दूसरों से ऊपर मानते थे, और अगर किसी को यहूदी बनना होता तो उसे बपतिस्मा लेना, सब कुछ दोबारा सब कुछ करना पड़ता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो कॉल थी, जो आवाज थी, जो यहूदी लोग थे उसे वो अपना अपमान समझते थे कि हम तो पहले ही चुने हुए लोग हैं। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर थे, वेश्याएं थी या पाप से दबे हुए लोग थे, वो इस एक अपॉर्चुनिटी को देखकर उसके बाद खुशी से आते थे। और ये एक बड़ा अद्भुत सा ग्रुप था, और जिन्हें के कोई अधिकार नहीं माना जाता था, इन्हें स्वर्ग राज्य पर कोई अधिकार है। फरीसी और यहूदी लीडर उसमें नहीं गए, उन्होंने कोई चिंता ही नहीं की। और फिर वो जो परमेश्वर के वचन के लिए भूख जिनके मन में है, वो उनके ऊपर उन्हें स्वीकार कर लिया गया। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम अपने आप को दूसरे जो अपने हमसे बहुत बढ़िया माने जाते, उनसे हम ऊपर उठकर आगे स्वर्ग राज में घुसने की कोशिश करें। दूसरा, वायलेंस जो है, ये बल की विगर, इंटेंसिटी, हमारी डिजायर जो है, और हमारा क्या हम एफर्ट लगाते हैं, उस पर है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो उसके पास आए, उन्होंने ज़ाहिर की। जिनके पास जो अंदर घुसते हैं, उनके अंदर में इच्छा होनी चाहिए जाने के लिए, अपने आप को डिनाई करना, अपने मनों को बदलना, और फिर परमेश्वर की कमिटमेंट में चलना। अपोजिशन होगी, लेकिन स्वर्ग राज्य ऐसे लोगों से वायलेंस एक्सेप्ट करता है आने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए। और ये जो वायलेंस है फिजिकल नहीं है, आत्मिक है, जो प्रार्थना द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन पर मनन करने के द्वारा होती है। ये पवित्र वायलेंस है, एक पवित्र काम के लिए है, और फिर इसका जो इनाम है वो भी पवित्र है। और फिर ऐसे लोग जो हैं वो इस एफर्ट को उस पाने के लिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पवित्रता के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्पत्ति 22 की 26 से 28 में याकूब परमेश्वर के दूत से मलयुद्ध करता है। जब तक वो उसे आशीष नहीं देता, उसे जाने नहीं देता है। उसकी जो आशीष मिली, उसका नाम बदल गया याकूब से याकूब सप्लांटर, जो कि दूसरे की जगह लेने वाला या एड़ी पकड़ने वाला, उसका मतलब ये था। उसका नाम बदला गया इज़राइल, जो कि परमेश्वर से और इंसानों से युद्ध करता है और उन पर प्रबल होता है। जो स्वर्ग राज्य है किसी कैजुअल
ढूंढने वाले के लिए नहीं है कि चलो आए कोई बात नहीं घुस जाएंगे, नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने डर पर, अपने शक पर युद्ध करके उस पर जय पाने के लिए तैयार होते हैं, बुरी इच्छाओं पर जय पाना, और फिर परसिक्यूशन भी हो तब भी वो लगे रहते हैं। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि ये विश्वास के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि बल के, प्यार और आत्म संयम की आत्मा दिए हैं। आदम और ईव में जो पहला जो इमोशन आई वो थी डर की, और फिर वो परमेश्वर से छुपने लग गए। उत्पत्ति 8वीं आयत में डर हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमारी जो डेस्टिनी है, जो हम परमेश्वर ले जाना चाहते हैं, उससे हम छुपने लग जाते हैं, और फिर हम जो उनकी आज्ञाएं वो भी नहीं मानते। फिर हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 14-15 आयत में हम देखते हैं, वहां कहा गया है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता को खोजो कि खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और फिर वो और आगे कहते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि उनके अनुग्रह से वंचित रह जाए, ना कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ध्यान रखो कोई ऐसा गलत काम में ना फंस जाओ, और फिर हम पूरी तरह से उस युद्ध में बढ़ते जाएं, अनुग्रह में, उनके बल में बढ़ते जाएं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7वीं 8वीं आयत में जो एश्योर्ड एंट्री है वो कहते हैं जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा, और एंट्री एश्योर्ड होगी स्वर्ग राज्य में। लेकिन फिर आगे कहते हैं सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु परमेश्वर से अलग होना है, दूसरी मृत्यु ये नरक में जाना है। जो फिर उस प्रकार किसी भी तरह से स्ट्रगल नहीं करता है फिर वो फंस जाता है। यशायाह 41:10 में परमेश्वर ने वायदा किया है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें बल दूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से, धर्मी दाहिने हाथ से तुझे उठाऊंगा। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं डालना चाहते हैं। यूहन्ना 14 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु ने वायदा किया स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। उन्होंने कहा मैं तैयार करता हूं, तुम्हें लेने भी आऊंगा। और फिर यूहन्ना 17:24 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना। उन्होंने कहा पिता मैं ये चाहता हूं कि जो आपने मुझे दिए हैं ये मेरे साथ हो जहां मैं भी हूं, ताकि मेरी उस महिमा को देखे जो आपने मुझे दी है। परमेश्वर हमें ये सब कुछ देना चाहते हैं, हर तरह से आशीषित करना चाहते हैं। क्या हम भी वो पकड़ना चाहते हैं? अगर हम इसमें घुसना चाहते हैं तो फिर हमें भी वो बल लगाकर लगना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे की ताकतें हमें रोकती रहेंगी। जितना हम फिर जोर से वचन में लगे हुए उनके साथ जुड़ते जाएंगे उतना रास्ते खुलते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल और शक्ति दी है, आत्म संयम से भर दिया है, और आपका वायदा है आपने हमारा हाथ पकड़ा है। तो प्रभु आप हमें हर तरह से फिर सही रास्तों पर जय में चलने में भी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु आपने जो प्रार्थना की पिता परमेश्वर से कि आपकी महिमा हम देख पाएं, पिता आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं रोकेंगे। इसलिए प्रभु हम आपके साथ आपकी महिमा वो देखेंगे जरूर, आपके वायदे में हमें यकीन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष देने के लिए। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रॉमिस्ड लैंड में जाने का रास्ता हमेशा जंगल से होकर जाता है और इसमें परमेश्वर सबको उनके वचन सुनकर उनके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जो उनकी बात सुनकर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है वो सदा के लिए भटकता ही रहता है। आज हम ये संकल्प लें कि हम प्रभु यीशु पर नजर टिकाए हुए उनके दिखाए गए राह पर ही चलेंगे, ताकि अनंत काल तक फिर उनके साथ उस स्वर्गीय प्रॉमिस्ड लैंड में रह सकें। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.